उधार जहाँ बचाया जाना। हालेलुया। एक ही मीन्स है छुटकारा। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी परेशानियों से लड़ते हैं। हालेलुया। बहुत से भाई बहन हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ उसकी बुरी आदतें होती हैं, जहाँ उसके बुरे बुरे गंदे गंदे काम होते हैं, जहाँ वो कह लीजिए कि बुरे मार्ग से जाने से वो नहीं पीछे हट सकता। हालेलुया। और अगर हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ें तो परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि कोई भी इंसान अपने कामों के द्वारा, ठीक है, अगर हम परमेश्वर के बीच में आज जहां परमेश्वर के पवित्र भवन में बैठे हैं तो ये हमारे कोई अच्छे काम नहीं थे, ये परमेश्वर का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। और परमेश्वर ने हमें हर तरह की बुराई से, हर तरह की मादगी से, हर तरह के नशे से, हर तरह के जो गंदे गंदे कामों से परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? छुटकारा दिया है। हालेलुया। जैसे अगर हम कहें कि एक रूम है, एक कमरा है जो अंधियारे से भरा हुआ है। क्या है? अंधियारे से भरा हुआ है। हम उसका अंधियारा अगर हम कहें, किसी बलवान आदमी को कहें कि ले भी तू अपनी लाठी या सोटी उठा और इसे अंधियारे को बाहर निकाल दे, वो निकाल सकता है? नहीं। अंधियारे को दूर करने के लिए हमेशा एक ही चीज की आवश्यकता है, वो है ज्योति, वो है नूर, वो है प्रकाश। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत से दास जन हुए जिन्होंने परमेश्वर को अपना आधार माना। परमेश्वर के बहुत से दास हुए जिन्होंने आधार मतलब अपने जीवन का स्रोत मान लिया परमेश्वर को। और जब परमेश्वर को हम अपना स्रोत मान लेते हैं तो परमेश्वर भी हमें उस स्रोत का हिस्सा बना लेते हैं। हालेलुया। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो अपनी गंदी गंदी आदतों से, ठीक है, वो हर रोज शाम को जब रात को उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स होती है तब तो वो क्या करते हैं? आज के बाद नहीं करूंगा मैं, आज के बाद नहीं पीऊंगा मैं, आज के बाद बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं मेरी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। परंतु अगला दिन फिर उसके लिए वैसे ही होता है जैसा कल था, तो उसको क्या फायदा? परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर क्या किया? अनुग्रह किया। हालेलुया। हम जाएंगे योएल की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 32 वचन। जहां लिखा है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। कौन कौन छुटकारा पाएगा? अगर आप 31 वचन को देखते हैं, 31 वचन में लिखा है, यहोवा ने उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा। हालेलुया। क्या होगा? जब परमेश्वर का वो समय निकट आएगा, नजदीक आएगा, उस सबसे पहले क्या है? जो सूर्य है उसका क्या हो जाएगा? सूर्य जो अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा, मतलब रक्त समझो, गेरू जैसा लाल, मतलब ब्लड के जैसा लाल हो जाएगा। और उस समय जो कोई, मतलब उस विपदा के समय में भी, समझते हो, उस विपदा के, उस परेशानी के समय जो भाई बहनों ने, जैसे हम पिछले समय मतलब प्रकाशित वाक्य में से जो है बाइबल स्टडी की, बहुत से भाई बहनों को इसके बारे में मालूम है। परंतु क्या है, बाइबल का एक वचन है, यीशु मसीह ने कहा, जो अनंत तोड़ी सहेगा, मतलब अंत तक सहेगा, अंत तक। उस ये यहाँ की जो योएल बात कर रहा है, इस समय पृथ्वी के ऊपर बहुत सा दुख होगा, बहुत सा संकट होगा, बहुत सा क्लेश होगा, बहुत सा उपद्रव होगा। परंतु उस समय भी परमेश्वर उनके लिए आशा रखता है। किनके लिए? किनके लिए आशा है? कि उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। कौन छुटकारा पाएगा? जो परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे क्या पाएंगे? बचे हुए। हालेलुया। मैंने आपको पहले ही इस बात वचन के बारे में बताया, निस्तारा, छुटकारा, जा बचाया जाना, ये उधार एक ही बात है। हालेलुया। तो क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, यरूशलेम में से जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा। हालेलुया। किससे बचे हुए? किससे बचे हुए? बुरे कामों से, मूर्ति पूजा से, ठीक है,
गंदे लोगों के साथ उसने जो है, जिन्होंने उस दुष्ट को, शैतान को जो अपना आधार नहीं माना, जिन्होंने शैतान के सामने अपने सर को दंडवत नहीं किया, माथा नहीं टेका जिन्होंने, हालेलुया, वह क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे, हालेलुया। इसके बाद जाएंगे हम यूहन्ना की इंजील 5 अध्याय उसका 24 वचन। तो जहां अब एक वचन लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन किसका है? हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? किस पर विश्वास करता है? यीशु मसीह के वचन पर। और वचन कौन लेके आएगा? परमेश्वर का कोई भी दास, कोई दासी, जहां परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले लोग। जहां लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है, पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह क्या है? मृत्यु से पार होकर जीवन में क्या करेगा? मृत्यु में से मतलब मौत। आज बहुत से भाई बहन बोलते हैं, ठीक है, जब कोई इंसान, ठीक है, कोई दुखी बीमार होता ना, चाहे उसको 5 या 10 साल हो गए हैं, वो जो अपनी चारपाई पर अपनी खाट के ऊपर लेटा हुआ है और वो बीच में ही गंदगी मल मूत्र करता है, और जब लोग देखते हैं कि परमात्मा इसका तो कोई क्या कर, छुटकारा कर, जब वो मर जाता है तो लोग मालूम क्या कहते हैं? इसका छुटकारा हो गया। परंतु वचन क्या कहता है? मौत से भी आगे। हम इस संसार में रहते हैं ना, जब कोई भाई बहन किसकी जब मतलब ऐसी गंदी हालत में जब मृत्यु हो जाती है, जहां आस पड़ोस के लोगों के बीच में, जब कोई, मैं बताना चाहता हूं, जो कोई भाई बहन जब शराब पीता है ना, वो गंदी गंदी गालियां बकता है, गंदा गंदा बकवास करता है, ऐसी गंदी गंदी बातें बोलता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं? अच्छा हुआ, इससे हमारा क्या हो गया? छुटकारा हो गया। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि मौत से, परंतु वह मौत से पार होकर जीवन में क्या करेंगे? कौन करेंगे? जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना ईमान रखेंगे, विश्वास रखेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 34 है, उसका 17 वचन। तो 17 वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं। हालेलुया। कौन दुहाई देते हैं? धर्मी दुहाई देते हैं। यहोवा क्या करता है? सभी जन बोलिए, यहोवा सुनता है। आज मालूम है क्या है? हम कब बहुत बार प्रार्थना करते हैं, हमको लगता है मैं परमेश्वर से बहुत बार मैंने प्रार्थना की है, परंतु परमेश्वर लगता है मेरी सुन नहीं रहा है। हमें लगता है अरे भाई, परमेश्वर आपको वह देना चाहता है जो आपके लिए बेटर है। हम अपनी इच्छा के अनुसार सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, परंतु परमेश्वर आपको वह देगा जो आपके लिए उत्तम होगा। हालेलुया। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या करता है परमेश्वर? सब विपत्तियों से, मतलब आने वाली जितनी भी विपत्ताएं, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनसे परमेश्वर क्या करता है? उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया। ठीक है। हम जब परमेश्वर के बीच में जब आते हैं ना, थोड़ा सा ईमान होता है हमारा, इतना का ईमान, ठीक है। हाँ, हमने देखा था, हम क्या है, किसी के जीवन को आधार मानते हैं, ठीक है। हम किसी के जीवन को फॉलो करते हैं। जैसे हम परमेश्वर के दास पास्टर ओम प्रकाश जी को देख लेते हैं हमारे परिवार में से, कि उन्होंने जब से परमेश्वर को माना, फिर सारे पंजाबी में शब्द बोलते हैं, 12-25 हो गए, ठीक है, बोलते हैं, शब्द को बोलते हैं, तो देखते हैं कि हाँ परमेश्वर, बस उसको तो उसने, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, तो हम भी उसको फॉलो कर परमेश्वर के ऊपर ईमान लेके आते हैं। और जब परमेश्वर के ऊपर ईमान लेके आते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी दुहाई देता है। किसके लिए? आपके लिए। धर्मी
दुहाई देता है और परमेश्वर क्या करता है, उन्हें सब विपत्तियों से क्या करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर से बड़ी नहीं है। उन विपत्तियों से, उन परेशानियों से कहो कि परमेश्वर जो इन विपत्तियों से बड़ा है। और जो जैसे मैंने पिछले दिनों बताया कि अय्यूब कहता है चाहे मैं कितनी भी विपत्ता, कितनी भी परेशानी में हूं, फिर भी वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, जीवित है वो। और हम क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आ गई घबरा जाते हैं, मालूम नहीं क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं, जिसने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, परमेश्वर उन्हें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता जब भरोसा रखा है। और जब भरोसा नहीं है, ठीक है, जब घर से गुजरते हैं ना, घर से रात को निकलते हैं, रात्रि के समय चलते हैं, तो बहुत से भाई बहन अपने साथ अपने से बड़ी लाठी डांग लेके तुरते हैं। उनको भरोसा किस पे है, लाठी पे है। तो वो लाठी सब धरी धराई रह जाती है। मैं बताना चाहता हूं, मेरे को मतलब इस यहाँ आते हुए कम से कम ज़्यादा नहीं 8-10 वर्ष हो गए, ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं कभी भी साथ कोई इतना बड़ा डंडा भी नहीं लेके आया, इतना भी नहीं लेके आया कभी, ठीक है। मैं जब स्टार्टिंग में आने लगा था, तब मैं जो नाइट को जब सत्संग हुआ करती थी, मैं अकेला, आपको मालूम है मैं अकेला भी आता था। और मैं उस मार्ग से गुजरा हूं जहां को बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारी क्या आती हैं, जहां तो आदमी बचता ही नहीं है, जहां तो ऐसे होता ही नहीं है, जहां से कोई गुजर नहीं सकता। परमेश्वर ने उन मार्गों में भी मेरी रक्षा की, परंतु हम परमेश्वर को क्या करिए, हम परमेश्वर को अपना, ठीक है, हम परमेश्वर की शरण में, हम उसके शरणागत हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। आज मालूम है क्या परेशानी यही है कि हम ज्यादा समझदार है परमेश्वर से। नहीं, परमेश्वर का पता नहीं कदों करूंगा, पहला मैं ही कर देना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हमेशा जब परमेश्वर के जो लोग हैं जब दुहाई देते हैं तो वो उनकी सुनता है। हालेलुया। इसके बाद अब मैं बताना चाहता हूं हमारा ये छुटकारा हुआ वो कैसे हुआ। आज बहुत से भाई बहन सोचते हैं मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास ये है, मैं तो ऐसे कर लूंगा, परंतु नहीं। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 18 वचन। हालेलुया। यहां लिखा है क्योंकि तुम जानते होगे तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था। परमेश्वर का दास क्या कहता है, तुम्हारा निकम्मा चालपन, मतलब चाल चलन, निकम्मा मत समझते हो, किसी काम का नहीं, ठीक है। आज बहुत से भाई बहन कहते हैं इसका तो बाप भी ऐसे करता था, इसका दादा भी ऐसे करता है, ये भी अपने बाप दादों के क्या नक्शे कदम पर चल रहा है। कभी इसके बाप ने, कभी इसके दादा ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो ये क्या करेगा। तो यहां वचन भी क्या कहता है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है, उससे छुटकारा, तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। ठीक है। आज सोचते हैं कि मैं मतलब जैसे आज बड़े बड़े लोग सोचते हैं ना, ठीक है, कि मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो दौलत है, मेरे पास हीरे जवाहरात है, मेरे पास वह है, मेरे पास है, उनको उनके ऊपर घमंड है, परंतु वह सोना चांदी हीरे जवाहरात उसका छुटकारा नहीं कर सकते। छुटकारा किससे होगा। आगे 19 वचन में लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा किससे हुआ, यीशु मसीह के पवित्र लहू से, बहुमूल्य लहू से।
हालेलुया। उसने कतरा कतरा करके हमारे लिए लहू बहा दिया, उससे हमारा छुटकारा हुआ है, ना कि हमारे सोने या चांदी या पीतल या किसी से नहीं। हालेलुया। हमारा छुटकारा किससे हुआ? परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा। हालेलुया। यशायाह की किताब 47 अध्याय उसका 4 वचन। सैंतालीस अध्याय 4 वचन। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमारा छुटकारा देने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर क्या है? वो हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इज़राइल का पवित्र है वो। हालेलुया। आज मालूम है क्या है? बहुत से भाई बहन ऐसे हैं, ठीक है, जो चीज़ जहाँ से मिल गई बस सीधा अंदर, जो चीज़ मिल गई सीधा अंदर। वो ये नहीं देखते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, ठीक है। और घर के बीच में, हर एक घर के बीच में जो हम मंदिर हमारे घर में भी होता था, हम उसको बड़ा शुद्ध रखते हैं, उसको बड़ा पोछा लगाना, कली देना, वो करना। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर ने मंदिर किसको बनाया मालूम है? हमारे हृदय को मंदिर बनाया। हालेलुया। और वो पवित्र है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें पवित्र कैसे रहना है? हमें पवित्र रहना, हमारे सोच, हमारे मन के विचार जो है गंदे गंदे, सबसे मनुष्य ज्यादा जो है विचारों के द्वारा, अपने जो मन के विचार है उनके द्वारा अपवित्र होता है। परंतु परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर पवित्र है और वो कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने आप को पवित्र करो। हालेलुया। आगे भजन संहिता 130 अध्याय उसका 7 वचन और 112 अध्याय उसका 12 वचन। 130 का 7। एक 130 का 7 में लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। आज मालूम है बहुत से भाई बहन ऐसे, जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारी कुष्ठ विपता चली जाती है, कुष्ठ हमारे पास रहती है। जहाँ अगर कहें कुष्ठ हमारा रोग ठीक हो गया, कुष्ठ है, जैसे डॉक्टर बोलता है तू 10% ठीक है, अब तो बस 15% 20 ऐसे चलते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर बाइबल के बीच में लिखा है पूरा छुटकारा देने वाला है। पूरा मतलब उसके बीच में कोई घटी नहीं होगा, पूरे का पूरा कंप्लीट छुटकारा देगा परमेश्वर हमें। हालेलुया। 112 अध्याय उसका 108 अध्याय उसका 12 वचन। भजन संहिता 108 अध्याय उसका 12 वचन। यहां लिखा है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो अगर हमारी कोई इंसान सहायता करता है, हालेलुया, कोई हमारी मनुष्य मदद करता है, वो कितनी करता है? जितनी के उसके बीच में समर्था होती है उतनी की कर सकता है। परंतु परमेश्वर तो सामर्था का क्या है? सागर है। हालेलुया। वो कहता है शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा क्या है? व्यर्थ है। तो इसका मतलब वो छुटकारा किसको कह रहा है? वो कह रहा है परमेश्वर तू कर। हालेलुया। इसके बाद लुका की इंजील 1 अध्याय उसका 68 वचन। लुका की इंजील यहां लिखा है, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया। किनका छुटकारा किया? जहां लिखा है प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों की
अपने लोगों पर क्या की? दृष्टि की। मतलब अपने लोगों को उसने क्या कर लिया है? देख लिया है और उनका क्या किया है? छुटकारा किया है, उनका उद्धार किया है। हालेलुया। 21 अध्याय उसका 28 वचन, लूका की इंजील। जहां लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि छुटकारा, तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के जो है पुनरागमन के बारे में वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने जो है बहुत सी बातें, अगर आप 25 ऐप से पढ़ना स्टार्ट करोगे, मैं इसकी ओर नहीं जाऊंगा, और मैं सिर्फ आपको, मेरा जो आज का टॉपिक है वो छुटकारा के बीच में है। तो वो कहता है कि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट, मतलब नजदीक है, क्लोज है। हालेलुया। इसके बाद अफसिया की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन, 1 अध्याय उसका 7 वचन, यहां लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो छुटकारा हुआ किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा। परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, और छुटकारे के साथ हमारे को क्या मिला? अपराधों की क्षमा और उसमें अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। मतलब परमेश्वर, मैं पिछले दिनों कोई परमेश्वर के दास का प्रचार सुन रहा था, और वो कह रहा था कि जैसे जैसे हम फिर भी मसीहत के बीच में चल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, जैसे जैसे हम परमेश्वर के बीच में चल रहे हैं और हमारे फिर भी ऐसे ऐसे कोई काम, ऐसे गलत काम हो जाते हैं परमेश्वर के निकट में, परंतु परमेश्वर फिर भी हमें पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हम पर अपना अनुग्रह करता है। अगर परमेश्वर हम पर अनुग्रह ना करे तो पाप फिर क्या होने लगेंगे? घड़ा क्या कर, पापों का घड़ा फिर भरने लगेगा। हालेलुया। बस इब्रानिया की खत 9 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ के हम हमारे टॉपिक को खत्म करेंगे। 9 अध्याय उसका 12 वचन, 9 का 12 में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर, हम अगर ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि परमेश्वर के जो पवित्र याजक लोग थे, वो मतलब बार बार लोगों के पापों के लिए क्या, साल में हर साल मतलब लोगों के पापों को लेकर और उनके जो है परमेश्वर की वेदी के सामने जाया करते थे, उनके ऊपर लहू छिड़का करते थे लोगों के ऊपर, और वो उन्हें 1 साल के पाप क्या हो जाते थे? क्षमा हो जाते थे। परंतु परमेश्वर, वो देखो, बकरों का या बछड़ों का लहू हुआ करता था, परंतु ये लहू किसका है? ये पाक यहोवा का लहू है। ये परमेश्वर के उस पवित्र मेमने का लहू है, जो एक ही बार गया। यहां लिखा है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा, जो एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा क्या हुआ? प्राप्त किया। हालेलुया। और उस छुटकारे की हम क्या हैं? एक लड़ी हैं, तो हम उसकी दाखिलता हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।